नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूं और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, उसमें आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूं एक आम समस्या जो कोई भी तकलीफ के बिना शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वो है फैटी लिवर, यानी लीवर में फैट का जमा हो जाना। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है और अगर हम लोग उसको ध्यान ना दे तो ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, लीवर डैमेज कर सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका इलाज है, इसे हम लोग रोक सकते हैं और इसे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिना मेडिसिन के फैटी लिवर को हम लोग कैसे नॉर्मल करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फैटी लिवर होता क्या है, वो किस तरह से हो जाता है, वो क्यों होता है, और जब ये होता है तो हमें डाइट में ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम लोग फैटी लिवर को पूरी तरह से ठीक कर सके। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक बहुत डिटेल एक अच्छा वीडियो पहले भी बनाया है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दी है, तो उसे भी आप जाके जरूर देखिए। जब भी लिवर में फैट की मात्रा 5% से ज्यादा हो जाती है तब उसे कहा जाता है फैटी लिवर, यानी ज्यादा मात्रा में लिवर में फैट का जमा हो जाना। फैटी लिवर के दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। और दूसरा जो टाइप है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल नहीं लेते फिर भी उनमें फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और उसे कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, या उसे NAFLD भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति में ये ज्यादा मात्रा में लिवर में फैट जमा क्यों होता है। जब भी किसी व्यक्ति के खाने में बहुत हाई कैलोरी कंटेनिंग चीजें आ रही है या जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें बहुत ज्यादा फैटी कंटेंट है, तो ऐसी चीजें बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज डिपॉजिट करती है और यही कैलोरीज, यही फैट बन के लिवर में जमा हो जाता है। साथ ही में वजन ज्यादा होना, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या PCOD जैसी तकलीफें होना, इन लोगों में भी लिवर में एक्सेसिव फैट जमा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेड, चावल, आलू, मिठाइयाँ या मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड जूस या प्रोसेस्ड फूड, ऐसी चीजें अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है या जंक फूड का सेवन आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो, तो फैटी लिवर की रिस्क आप में ज्यादा होगी। ज्यादातर मरीजों में फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं होते। अगर हम लोग लिवर टेस्ट कराए या हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे टेस्ट कराए तो उसमें फैटी लिवर पता चलता है। भूख कम लगना, थकावट महसूस होना, ये लक्षण बहुत लेट स्टेज में दिखते हैं। जब हम लोग फैटी लिवर को अनदेखा करेंगे या उसे हम लोग ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो फैट की मात्रा है वो लिवर में बढ़ जाती है और फिर ये फैटी लिवर और फिर लिवर सिरोसिस और बाद में लिवर फेल्यूर, इस स्टेज तक ये बीमारी आ सकती है। और अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, वो है फैटी लिवर का इलाज। हम लोग इस फैटी लिवर की बीमारी को कैसे रिवर्स करें या इसे हम लोग कैसे ठीक करें, क्योंकि फैटी लिवर ये मेनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसलिए लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके, डाइट में बदलाव करके हम लोग फैटी लिवर को रोक सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं या उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें किन चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए या किन चीजों को अपने डाइट में हमें रोकना चाहिए। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है चीनी या मीठी चीजें। शुगर या जागरी को यूज करके जो चीजें बनाई जाती है, जैसे है मिठाई, कुकीज, केक, इन सारों का सेवन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर होती है और जो फैटी लिवर को बहुत आसानी से न्योता देती है। दूसरी चीजें है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं, बर्गर, पिज्जा, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्ब होता है और जो लिवर के लिए नुकसानदायक होता है। तीसरी कैटेगरी है तेल और घी या तली हुई चीजें। एक लिमिटेड मात्रा में तेल और घी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो यही तेल और घी हमारे शरीर में फैट बन के लिवर में जमा होकर फैटी लिवर पैदा करता है। तो ज्यादा डीप फ्राइड की हुई चीजें हमें डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। अगली कैटेगरी है पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड। पैक्ड जूसेस, सॉस या जो पैक्ड फूड आता है, रेडी टू कुक फूड आता है, उनमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
उनमें हाई कार्ब कंटेंट होता है, हाई फैट कंटेंट होता है, जो लिवर के लिए नुकसानदायक होता है। और अब आखिरी और इम्पोर्टेंट कैटेगरी वो है कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल के बारे में। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं या पैक्ड जूस होते हैं या साथ ही में अल्कोहल कंटेनिंग चीजें होती है, वो ज्यादा मात्रा में लीवर के लिए नुकसानदायक होती है और वो अल्कोहलिक फैटी लिवर के साथ साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को भी बनने में या उसे पैदा करने में कारण बनती है। अब हम लोग बात करेंगे फैटी लिवर को रोकने के लिए, उसे रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज। रोज 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन आप कार्डियो एक्सरसाइज और अगले 2 से 3 दिन अगर आप मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट लॉस फास्ट हो जाएगा और सस्टेनेबल होगा। साथ ही में डाइट में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लो कार्ब, लो फैट और हाई प्रोटीन कंटेनिंग डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। वेट लॉस फैटी लिवर के लिए एक मैजिक के जैसे काम करता है। तो अगर आपका जो करंट वेट है उसमें अगर आप 10 to 15% भी वेट लॉस करते हैं तो आपका फैटी लिवर रिवर्सल शुरू हो जाता है। नींद ठीक से लेना, स्ट्रेस कम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी चीजें भी फैटी लिवर के लिए बहुत जरूरी होती है। अब हम लोग क्विकली बात करेंगे कि फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए या हमें खाने में ज्यादा मात्रा में क्या लेना चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी है हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट, जैसे कि ओट्स, दलिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, इनकी मात्रा हमारे डाइट में ज्यादा होनी चाहिए जो डिटॉक्स में भी हमें मदद करता है। दूसरी कैटेगरी है हेल्दी फैट कंटेनिंग चीजें, एवोकाडो, अलसी के बीज, अखरोट, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जो फैटी लिवर को कम करने में फायदेमंद होती है। तीसरी कैटेगरी है हाई प्रोटीन कंटेनिंग चीजें, जैसे कि पनीर, टोफू, हमारी जो दाल है या स्प्राउट्स है, इनकी मात्रा हमारे डाइट में ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही में लीन प्रोटीन जैसे कि अंडे का व्हाइट पार्ट या फिश, ये भी हमारे डाइट में फायदेमंद होता है। अगली और आखिरी कैटेगरी है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। ये ऐसी कैटेगरी है, इनमें ऐसी चीजें होती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ये बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है, लीवर और बॉडी की सूजन को कम करती है। इसमें मेनली आता है आंवला, हल्दी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, लेमन या जो विटामिन सी कंटेनिंग या जो खट्टी चीजें होते हैं, ये सारी चीजें। तो हम लोगों ने अभी जो ये सारी कैटेगरी देखी, ये ऐसे फूड है जिनकी मात्रा हमें अपने डाइट में धीरे धीरे ही सही बढ़ानी चाहिए। तो फैटी लिवर बीमारी के लिए क्या खाए या क्या ना खाए, ये जानकारी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि फैटी लिवर ये रिवर्सिबल है। यानी अगर हम लोग अपने वजन का, हमारे खान पान का, हमारे बाकी चीजों का अगर ध्यान देंगे तो फैटी लिवर से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है और इसलिए सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट से ही हम लोग उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें कमेंट में लिख के ये जरूर बताइए कि आप डिटॉक्स के लिए कौन सा फूड यूज करते हैं। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।